एपिसोड की शुरुआत होती है उस किस्मत बदल देने वाले दिन के 3 साल बाद, और अब लाइट एक भव्य महल में सैकड़ों नौकरानियों पर राज करता है। एक ऐसा महल जो उसने खुद अपने लिए बनाया है। मैं हमेशा उसकी बगल में रहती है, जैसा उसने उससे वादा किया था जिस दिन वह उससे पहली बार मिली थी। सभी नौकरानियां उस पर पूरी तरह मोहित लगती हैं। वे उसे देखकर खुश होती हैं और उसकी तारीफ में झूम उठती हैं, बस इतना कि वह उन पर नजर डाल ले। जब मैं उन्हें ठीक से व्यवहार करने के लिए कहती है तो लाइट किले से बाहर निकलता है और स्थानीय बाजार की ओर बढ़ता है, जहां हर कोई उसे पहचानता है। एक दुकानदार उसे आवाज लगाकर नाश्ता करने बुलाता है, जबकि कुछ और लोग उसे बताते हैं कि देश में स्नैक फूड्स की कमी हो गई है। लाइट वादा करता है कि वह जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेगा, लेकिन मैं उसे कहती है कि उसे इतनी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह खुद सुनिश्चित करेगी कि लॉजिस्टिक की समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए। लाइट सोचता है कि उसे लॉजिस्टिक संभालने के लिए एक नया सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ की जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है। वह हमें से पूछता है कि उसकी बाकी लेजेंडरी समन्स कहाँ हैं। मैं जवाब देती है कि यूकी, जो एक बीस्ट टेमर है, वह इस समय डंगोन के पास वाले इलाके का नक्शा तैयार कर रही है और जंगलों की निगरानी कर रही है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। लाइट उन राक्षसों के बारे में सोचता है जो जंगलों में घूमते रहते हैं, लेकिन उसे पता है कि वे एक जीनियस बीस्ट टेमर जैसे यूकी के लिए कोई खतरा नहीं है। मैं आगे बताती है कि एली, जो एक मेज है, वह उसके महान प्लान के मुताबिक एक खास जादू बनाने में लगी हुई है। लाइट सोचता है कि क्या एली यह सब संभाल पाएगी, क्योंकि जिन जादुई मंत्रों को बनाने के लिए उसने कहा था उनमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। लाइट फिर पूछता है नाज के बारे में, जो एक वैम्पायर नाइट है। नज़दीकी लड़ाई में तो बेहद माहिर है, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ी सी बेवकूफ़ है। मैं जवाब देती है कि उसने नाज को किले के मैदान की गश्त करने का काम दिया है, ताकि वह अपनी खाली दिमाग का इस्तेमाल न करे और खुद को किसी मुसीबत में न डाले। लाइट को उससे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी से किले का माहौल और मज़ेदार हो जाता है। कुछ ही देर में वे दोनों वापस किले में लौट आते हैं, जहां लाइट को बुलाता है जैक, जो उसकी 4 लेजेंडरी समन्स में से आखिरी हैं। जैक पूछता है कि क्या लाइट ट्रेनिंग के लिए तैयार है। मैं थोड़ा नाराज होकर जैक से कहती है कि उसे लाइट को मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए, लेकिन जैक एक सच्चा सिग्मा है जिसे इस तरह की फेमिनिस्ट बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। लाइट में से कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह जैक को अपने बड़े भाई जैसा मानता है। फिर वह में से कहता है कि वह अब जैक के साथ ट्रेनिंग सेशन पर जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दोनों स्पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइट अचानक तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में जैक के कड़े एब्स पर मुक्का जड़ देता है, जिससे जैक पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। जैक लाइट की शक्ति से खुश होता है और कहता है कि अगर कोई सामान्य एडवेंचर इस तरह का पंच खाता तो उसकी वहीं मौत हो जाती, लेकिन वह तो टैंक की तरह बना है और पागलपन की हद तक डैमेज झेल सकता है। दोनों एक बार फिर जमीन के बीचों बीच मिलते हैं, उनके मुक्के आपस में टकराते हैं और फिर दोनों पीछे हट जाते हैं। लाइट तुरंत लगातार हमलों की बारिश करता है, जिन्हें जैक बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इसी बीच नाज अब भी गलियारों में गश्त कर रही होती है, अपने खाली से सिर को हिलाते हुए। जब कुछ और नौकरानियां उससे मिलती हैं, वे उससे मीठी बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि वे सब बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि नाज हमेशा गश्त पर रहती है और यह सुनिश्चित करती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। नाज ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, ठीक वैसा ही जैसा वे नौकरानियां चाहती थीं। वे सोचती हैं कि अब उससे मजाक किया जाए, इसलिए वे सुझाव देती हैं कि नाज को जाकर यह भी चेक करना चाहिए कि लाइट का बेडरूम पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं और वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। नाज को यह बहुत बढ़िया आइडिया लगता है और वह तुरंत बेडरूम की ओर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मैं अंदर से बाहर आती है। नाज पूछती है कि मैं लाइट के बेडरूम में क्या कर रही थी, जबकि इस वक्त तो वह ट्रेनिंग पर होना चाहिए। मे का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है और वह जल्दी से कहती है कि वह तो बस उसका कमरा साफ करने आई थी जब वह बाहर गया हुआ था। नाज कहती है कि उसे कमरे की सुरक्षा जांच करनी चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाती, नाज कमरे के अंदर चली जाती है और देखती है कि बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त है। वह भोलेपन से कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिस्तर पर लेटकर तकिए सूंघ रहा था या लुढ़क रहा था, और वह में से पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है। मैं तुरंत अपनी चालाकी दिखाती है और आत्मविश्वास से कहती है कि यह उसका खास बेड बनाने का तरीका है।
नाज ये सुनकर बहुत प्रभावित होती है और पूछती है कि क्या वह भी ये तरीका सीख सकती है, लेकिन मैं मना कर देती है, ये कहकर कि ये उसका स्पेशल सीक्रेट है जिसे वह अभी किसी को नहीं बता सकती। इतना कहने के बाद नाज को याद आता है कि बाकी नौकरानियों ने उसे मेरे को एक संदेश देने के लिए भी कहा था। वह एक परचमेंट कागज निकालती है और मेरे को देती है। मैं उसे पढ़ते ही समझ जाती है कि बाकी नौकरानियां उसके खिलाफ बगावत कर रही हैं, क्योंकि वह हमेशा लाइट के बेडरूम पर कब्जा किए रहती है और कभी किसी और को उसे साफ करने नहीं देती। मैं नाज से कहती है कि वह इस बारे में चिंता न करे, वह खुद उन नौकरानियों से निपट लेगी। वह नाज को कुछ अतिरिक्त पैसे भी देती है ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। नाज खुशी खुशी पैसे लेती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वह सीधे बाजार की तरफ निकल पड़ती है और वहां जाकर अलग अलग खाने की चीजें देखने लगती है जो वो उन पैसों से खरीद सकती है। लेकिन आखिरकार वह तय करती है कि वो नरम और फूले हुए पैनकेक्स के साथ ताजा दूध पिएगी। ये सोचकर वह खुश मन से वापस महल की ओर चल पड़ती है, जहां पहुंचकर वह देखती है कि यूकी बालकनी के ऊपर बैठी है। नाज उससे पूछती है कि क्या उसका जंगल वाला काम खत्म हो गया है, और उसकी वही बेकार हरकतों से परेशान यूकी बताती है कि उसने मे के कहे अनुसार नक्शा पहले ही बना लिया है और अब उसे देने वापस आई है। नाज उसे बधाई देती है और फिर अपनी पहरेदारी की ड्यूटी पर लौट जाती है, इससे पहले कि वह सिंहासन कक्ष में प्रवेश करे। जैसे ही वह उस चमक दमक वाले कमरे में पहुंचती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद वह खुद सिंहासन पर कूद जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन गलती से एक देवदूत की मूर्ति का पंख तोड़ देती है। मैं इसे डरकर वह तुरंत उसे किसी तरह वापस जोड़ती है और अपनी जान बचाने के लिए सीधा सिंहासन कक्ष से भाग जाती है। उसी समय प्रशिक्षण मैदान के अंदर लाइट और जैक अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। कुछ देर बाद जैक सुझाव देता है कि आज के लिए अब बस कर लेते हैं और नहाने चलते हैं। वे दोनों जल्द ही बाथरूम की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वे उस विशाल बाथटब में प्रवेश करते हैं, जैक लाइट की तारीफ करता है कि उसने कितनी जल्दी सारी स्किल्स सीख ली हैं। वह कहता है कि अब इतना मजबूत हो गया है कि डंजन के ज्यादातर जीव उसके लिए बच्चों का खेल हैं, यानी अब सतह पर भी बहुत कम लोग होंगे जो उसे चुनौती दे पाएंगे। लेकिन वह उसे चेतावनी भी देता है कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे ही मौका मिलेगा उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर लाइट गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है वो धोखा जो उसे 3 साल पहले मिला था। वह दृढ़ता से कहता है कि जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता तब तक उसका सफर खत्म नहीं होगा। उसी समय मे के कमरे में वह 4 मुसीबत खोर नौकरानियां बुलाई जाती हैं और उनसे पूछती है कि आखिर उनका क्या मसला है, क्योंकि वह उनकी लिखी चिट्ठी खुद उनके सामने पढ़ रही होती है। जब वे चारों मे के सामने आती हैं तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें। वे माफी मांगती हैं, ये कहते हुए कि वह तो बस उनका समर्थन दिखाने का तरीका था, क्योंकि वे जानती हैं कि मे बहुत ज्यादा काम कर रही है। मे उन्हें कहती है कि उसके काम की चिंता छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। वह उन्हें लाइट के कमरे की सफाई करने की अनुमति नहीं देती, बल्कि उन्हें सजा देती है और आदेश देती है कि वे सिंहासन कक्ष तक जाने वाले लंबे गलियारे की सफाई अपने हाथों से करें। नौकरानियां ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि वह गलियारा बहुत लंबा है, लेकिन मैं उन्हें साफ शब्दों में कहती है कि करते रहो, इससे वे तब तक व्यस्त रहेंगी जब तक वह लाइट के साथ मिशन पर बाहर होगी। बाहर नाज एक दुकान की खिड़की से चिपकी खड़ी है। उसकी नजरें एक खूबसूरत गॉन्टलेट पर टिकी हैं जिसे वह खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी वहां एली आ जाती है और पूछती है कि नाज इतनी देर से क्या देख रही है। नाज उस गॉन्टलेट की ओर इशारा करते हुए पूछती है कि एली इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, जबकि उसे तो नई निर्माण साइट की देखरेख करनी थी। एली जवाब देती है कि निर्माण का काम ठीक चल रहा है, इसलिए उसने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। दोनों जल्दी ही इस बात पर बहस करने लगती हैं कि लाइट के ज्यादा करीब कौन है और उसके लिए ज्यादा अहम कौन है। एली नाज से कहती है कि वह लाइट की बनाई जा रही बदले की योजना में सीधे तौर पर शामिल है। उसके विपरीत एली ये भी दावा करती है कि हाल ही में उसने लाइट के साथ एक बेहद प्यारी शाम बिताई थी, जहां दोनों ने साथ में चाय पी और अपनी प्रगति पर चर्चा की। और वह कहती है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह एक प्राइवेट डिनर सेट करेगी। नाज कहती है कि वह भी मास्टर के साथ चाय पीना चाहती है और फिर एली से बताती है कि वह क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में माहिर है, तो अगर कभी उसे मदद की जरूरत पड़े तो वह उसे ढूंढ सकती है। एली मुस्कुराकर कहती है कि वह जरूर किसी दिन उस ऑफर का फायदा उठाएगी और इसके साथ ही नाज वापस अपने बिना दिमाग वाले काम में लग जाती है। उधर किले में चारों नौकरानियां फिर से मे के खिलाफ साजिश रचने में लगी होती हैं।
वे कहती हैं कि मे भी किसी गुस्सैल छोटे मूंछों वाले जर्मन आदमी से कम नहीं है और सोचती हैं कि क्या उन्हें उसके पीछे से जाकर लाइट को उसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन फिर वे अपना इरादा बदल देती हैं क्योंकि उनमें से कोई भी मे के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती। उनमें से एक कहती है कि लाइट मे की इतनी परवाह इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी सबसे पहली समन थी, जबकि बैंगनी बालों वाली नौकरानी कहती है कि लाइट को अगली समन यानी यूकी को बुलाने में पूरे 2 महीने लग गए थे। इसका मतलब है कि मे और लाइट उन 2 महीनों तक डंजन में अकेले साथ थे। यह सोचकर वे सभी बुरी तरह जलने लगती हैं और जमीन पर लौटने लगती हैं। फिर वे तय करती हैं कि मे को रास्ते से हटाने के लिए कुछ वूडू मैजिक करें। वे एक मेज के चारों ओर बैठकर मर्जा का जाप करने लगती हैं ताकि मे किसी तरह गायब हो जाए। लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि मे उनकी सारी बातें सुन लेती है और उनके कमरे में घुस आती है। एक बार फिर उन्हें कोने में घेर लेती है। नौकरानियां तुरंत माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि बस थोड़ी जलन महसूस कर रही थी और उनका कहे हुए किसी भी बात का कोई गलत मतलब नहीं था। मैं उन्हें सख्त लहजे में कहती है कि बेकार की अजीब कल्पनाएं करना बंद करो, क्योंकि जब उसके समन होने और यूकी के समन होने के बीच का वो समय था, तब लाइट हर एक चीज के बारे में सीखने में लगा हुआ था जो वह मैजिक से जान सकता था, और साथ ही वह हर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर रहा था जो वह आजमा सकता था। तो उस वक्त उनके पास किसी और चीज के लिए जरा भी समय नहीं था। ये सुनकर नौकरानियां थोड़ी राहत की सांस लेती हैं। मैं कहती है कि वह यहाँ वापस इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि शायद वह नौकरानियों के साथ ज्यादा सख्त हो गई थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि शायद उसने सही किया था। इसलिए वह उन्हें आदेश देती है कि अब सिंहासन कक्ष की सफाई भी करें, क्योंकि अगर उनके पास वूडू मैजिक करने का समय है तो सफाई करने का भी होना चाहिए। मे के पूरी तरह रहम पर होने के कारण नौकरानियों के पास उसके आदेश मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरा सिंहासन कक्ष भी साफ किया। इस बार उन्होंने तय किया कि ज्यादा बोलने से अच्छा है चुप रहना, ताकि किसी और मुसीबत में न फंसें। लेकिन जब वे सिंहासन की सफाई कर रही थी तो हरे बालों वाली बेवकूफ नौकरानी गलती से उस एंजल विंग के टुकड़े को गिरा देती है जो नैज ने पहले तोड़ा था। वह टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और सारी नौकरानियां डर से कांप उठती हैं, सोचती हैं कि अब मैं उनके साथ क्या करेगी। अगली सुबह लाइट डंजन में प्रवेश करता है, जहां नैज, एली और यूकी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। वह उन्हें शुभ प्रभात कहता है, जबकि नैज और एली पहले की तरह झगड़ना शुरू कर देती हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर परछाइयों से बाहर निकलता है और लाइट तुरंत जम जाता है क्योंकि वह पहचान जाता है कि वह एक हेलहाउंड है। उसे पता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उस दिन का ट्रॉमा आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हर बार जब वह उस दानव को देखता है तो उसका खून सूख जाता है, लेकिन उसकी टीम को जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि वे सब गुस्से में भर जाते हैं ये देखकर कि हेलहाउंड ने लाइट को इतना परेशान कर दिया। नाज तुरंत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की तैयारी करने लगती है, जबकि एली लाइट से अनुमति मांगती है कि वह इस दुनिया से हेलहाउंड्स की पूरी प्रजाति को मिटा दे। और यूकी सोचती है कि क्या वह किसी तरह खुद नट ढूंढकर इस राक्षस को सीधे उसके सबसे गहरे गड्ढे में धकेल सकती है। उनकी सिर्फ मौजूदगी से निकलने वाली ऑरा ही उस मॉन्स्टर को डर से सिसकते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि वह किस हद तक उनके सामने कमजोर है। लेकिन लाइट अपनी टीम को शांत करता है, खुद को संभालता है और धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरता है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर उसने मजाक में भी अपनी टीम को आदेश दे दिया तो उसकी ये लेजेंडरी समन्स सच में पूरी हेलहाउंड प्रजाति को इस दुनिया से मिटा देंगी। फिर वह उनकी ओर मुड़कर कहता है कि अब उन्हें सतह की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि आज वे अपने बदले की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी ही और मजेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।